मिलावट का ज़माना। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। कितने सारे मिलावट के किस्से हम लोग सुनते आए हैं। मिठाई में जो मावा यहाँ से वहाँ से सारे दुकानदार लोग मंगाते हैं, जब अपने भारत देश में दूध ये जितना लगता है उसका उतना प्रोडक्शन ही नहीं, इस प्रकार की कबूलियत हमारे एमएलए लोग विधान भवन में देते हैं। संसद भवन में भी इस पर बहस हो गई। जब दूध ही नहीं तो उसके आगे जाकर ये मस्का, ये मावा, ये चीज़ें बनेगी कैसी? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक सीरियल आप लोगों ने देखी है ना, सीआईडी शिवाजी साटम साहब की। उसमें जब कोई गुत्थी सुलझती नहीं तो ये हमारे शिवाजी साटम साहब अक्सर कहा करते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है दया। बिल्कुल दोस्तों, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे घर में कौन सी चीज़ें हम लेकर आएंगे, क्या वो अच्छी चीज़ें मिल रही है, मिलेगी, क्या उसमें कुछ मिलावट है? किचन में जितना कुछ लगता है हर किसी पदार्थ में कुछ न कुछ मिलावट बिल्कुल हो रही है। ये जाहिर सी बात अब लोगों के भी ध्यान में आने लगी है। जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव लोग नहीं थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब न जाने कितने लोग ऐसे काले धंधे करते हुए कितने अमीर बन गए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर भी कोई किसी को डरता नहीं। धड़ल्ले से डुप्लीकेट तेल बन रहा है, डुप्लीकेट शक्कर बन रही है, प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, खसखस में मिलावट है, मसालों में मिलावट है। आप ताज्जुब करेंगे, अभी अभी एक फैक्ट्री जिसे अब गवर्नमेंट ने सील लगा दिया है, जिस पे रेड हो गया, वो फैक्ट्री थी आटा बनाने वाली फैक्ट्री। आजकल तो हर घर में रेडीमेड आटा यही इस्तेमाल होता है। मियाँ बीवी दोनों सर्विस को चले जाते हैं, दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। किसी को गेहूँ ज्वार ये लाने के बाद उसका आटा बनाएंगे, जो कुछ भी फ्लोर मिल है अपने घर के आसपास उधर जाके डाल के आएंगे। ये ऐसे काम अभी इंसान नहीं कर सकता। दौड़ रहा है वो, जीने की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि उसे सब कुछ आजकल रेडीमेड लगता है, और इसी का फ़ायदा लोग उठाने लगे हैं। पंचवटी नामक कंपनी जो आटा बनाती थी, उसमें दोस्तों चूना पाउडर और खड़िया पाउडर ये दोनों मिलावट करते हुए आटे में साबित हो गया, पकड़े गए, और हज़ारों लाखों किलो का आटा जो कि तैयार हो चुका था बेचने के लिए, बाज़ार में जाने के लिए, ऐसी फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन ये फैक्ट्री गए 4-5 सालों से धंधा कर रही थी। ये बात जब डिस्क्लोज़ हो गई तो सोचो आप, उस आटे में अगर खड़िया पाउडर और ये लाइमस्टोन का पाउडर, चूना पाउडर, ये मिक्स करके उसने अगर बेचा होगा तो कितने सारे फैमिलीज़ की किडनी और लीवर पे वो इफ़ेक्ट करेगा पता ही नहीं। लाखों लाखों केजी उसका सेल तो हो गया था। गए 4-5 साल वो फैक्ट्री चला रहा है।
मैं पर्पसली नाम बता रहा हूँ, पंचवटी नामक आटा। अभी तो वो नहीं मिलेगा बाज़ार में, सील हो गई फैक्ट्री, फैक्ट्री का लाइसेंस भी नहीं था, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। सोचो दोस्तों, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके बारे में भी किसी के दिल में डर नहीं है। विदाउट लाइसेंस अगर कोई लाखों केजी प्रति माह आटा बेचता है और महल के ऊपर महल खड़ी करता है, कार के ऊपर कार लेकर वो घूमता है, फॉरेन के ट्रिप्स करता है, जो चाहे वो चीज़ परचेस कर सकता है, इतना वो अमीर बन चुका है 4-5 सालों में, किसी को डर नहीं रहा। ना किसी पनिशमेंट का डर है, ना किसी पुलिस केस का डर है। सोचो दोस्तों, ये खड़िया पाउडर आज इंडिया में 10 रुपये पर केजी अवेलेबल है और बहुत मिल सकती है आसानी से। और चाइना की खड़िया पाउडर तो 4 रुपये केजी या 5 रुपये केजी में मिलती है। आप सोचो, अगर 5 केजी का आटा बनाना है और उसमें अगर 1 किलो भी डाल दिया तो वो इंसान 5 किलो के एक पैक के आगे कितना कमा सकता है। ये मिलावट का ज़माना ये इंसानों को मार रहा है और इसी का नतीजा है ये डुप्लीकेट तेल, डुप्लीकेट शक्कर, डुप्लीकेट चावल, हर चीज़ में जो मिलावट हम लोग खा रहे हैं, इसी का तो नतीजा है दोस्तों। कैंसर बढ़ रहा है, किडनी ट्रबल बढ़ रहा है, ब्रेन की बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर कम है। मैं तो सरकार को सुझाव दूंगा, ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्ट बढ़ा दीजिए और फील्ड वर्क को, रिटायर हुए फौजियों को, जो कि सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऐसे लोगों का स्क्वाड तैयार कीजिए। और मिलावट के लिए अभी जो अमेंड हो गया है, आईपीसी जो अमेंड हो गया है, उसमें पनिशमेंट की ज़्यादा कुछ न कुछ ज़रूर कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो सकता है तो ये मिलावट का धंधा ऐसे ही ज़ोर शोर से चालू रहेगा। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ कम है, ऐसा डिफेंस तो लेते हैं, लेकिन पीछे से ऐसे लोगों के पास से ब्लैक मनी भी एक्सेप्ट करते हैं। ये ऐसी सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। एकाध कोई व्यक्ति ये कर नहीं सकता। इट इज़ अ टोटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ जहाँ आपको ऐसे कुछ दिखता है तो हमारा खुद का भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे ये लगता है कि इस दुकान में ये जो चीज़ मिलती है इसमें मिलावट की शक्यता है। आपको खुद को कहीं जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा, उसे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तेरा ये मिलावट का धंधा मैं चौपट करूँगा। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये मिलावट, ये दूध में मिलावट, ये हमारी आती हुई नस्लों को ख़राब कर रही है। एक ज़माना ऐसा आएगा दोस्तों कि फ़ौज में और पुलिस में भर्ती होने लायक किसी का भी व्यक्तित्व नहीं रहेगा। अरे जो वर्जिश करता है उसके पेट में अच्छा खाना तो जाना चाहिए। मिलावट बिना खाना किसी को भी नहीं मिलेगा, ऐसी ही नौबत आजकल आई है। हर चीज़ में मिलावट है। इंजेक्टेबल वेजिटेबल्स आ रहे हैं, इंजेक्टेबल फ्रूट्स आ रहे हैं, मच्छी को इंजेक्टेबल्स है, चिकन को इंजेक्टेबल्स है। क्या करेगा? नॉनवेज खाने वाला आदमी खाता है, मुझे थोड़े प्रोटीन्स मिलेंगे, मुझे थोड़ी ताकत बढ़ेगी। डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं उबाले हुए अंडे खाओ, रोज़ 2 अंडे खाओ, आपको थोड़ी ताकत आएगी, आपका थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन अंडे भी प्लास्टिक के आ रहे हैं। किस चीज़ में मिलावट नहीं है दोस्तों? मुर्गी, एक मुर्गी उसके लाइफ में अगर समझो कि 200-300 अंडे देती है तो ये पोल्ट्री फार्म वाले को 1000 अंडे चाहिए उसके पास से, देते हैं उसे इंजेक्शन। और अगर ये भी नहीं हुआ तो प्लास्टिक के अंडे बन रहे हैं। कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट? इन ह्यूज क्वांटिटी व्हेन यू प्रिपेयर प्लास्टिक एग्स इट विल कम्स टू बी ओनली 50 पैसे पर एग। आते हैं बाज़ार में, बेचने वाले को 1 रुपये में मिलता है, वो बेचता है आपको 6 रुपये में।
धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है इसमें तो। अब ये बातें सारी प्रूव भी हो गई है, इसका प्रूफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि किस किस में, कौन सी चीज़ों में ये मिलावट का धंधा ज़ोर से शुरू है। मिठाइयों की दुकानें तो सस्ती है दोस्तों, लेकिन बी कॉशियस वाइल परचेसिंग एनी टाइप ऑफ मिठाई। सोचो इस बात का, अगर इस धरती पे दूध ही उतना नहीं बनता तो आगे चल के उसका मावा इतना मार्केट में कहाँ से आ रहा है। सोचने वाली बात है। हम लोग हमारे बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, इस पे अभी बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। जो भी मिलावटखोर का धंधा करते हुए आमिर बने हैं, उनको उनकी आमिरी मुबारक, लेकिन एक दिन ज़रूर उनका बुरा आएगा। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तेरे दुकान में आते हुए कस्टमर्स तुझे बाहर खींचकर रास्ते पर लाकर इतना मारेंगे कि तू खुद का नाम भी भूल जाएगा। ये चेतावनी मैं दे रहा हूँ और मैं सजग कर रहा हूँ, लोगों को मैं थोड़ा सा जागरूक कर रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप रेडीमेड चीज़ें पसंद करते हो, तो थोड़ा सा अपने खुद के बच्चों के लिए, आती हुई नस्लों के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। जो मिलावट कर रहे हैं, चलो वो नतीजा ज़रूर भुगतेंगे। आहिस्ता आहिस्ता शायद उसमें सुधार आएगा, टीम बनेगी, स्टाफ मिलेगा, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर देगा, ऐसी आशा रखता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ।